सलाम दोस्तों। एक तनहा जजीरा, एक पुराना लाइट हाउस और 3 आदमी जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर ऐसे गायब हुए कि वहां कभी वो थे ही नहीं। ना लाशें मिली, ना कोई सुराग, बस कुछ अजीब नोटिसेस, एक बंद दरवाजा और हमेशा के लिए छा जाने वाला अंधेरा। ये है फैलनन लाइट हाउस। उस लाइट हाउस में रोशनियां तो थीं, मगर 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गई। दिसंबर 1900 स्कॉटलैंड के शुमाल मगरब में वाक़या एक छोटा सा जजीरा, फ्लैनन आइलैंड। वहां एक लाइट हाउस था। तेज लहरों और खतरनाक तूफान के दरमियान एक वाहिद उम्मीद की किरण मुसाफिरों के लिए। लाइट हाउस का मकसद बेसिकली जो मुसाफिर जहाज वहां से गुजरते हैं उनको रास्ता दिखाना होता है और वहां पर उनकी मौजूदगी और समुद्री तूफानों के बारे में मालूमात देना होती है रेडियो सिग्नल के जरिए। इसे चलाने वाले 3 निगरान थे, थॉमस मार्श, जेम्स डोंगे और डोनाल्ड मिकआ। 14 दिसंबर को सब मामूल के मुताबिक था। लाइट हाउस की रोशनी हर तरफ फैल गई। फिर अचानक 15 दिसंबर के बाद रोशनी बंद हो गई। समंदर से गुजरने वाले जहाजों ने रिपोर्ट करा कि फैलनन आइलैंड पर रोशनी बुझ चुकी है। 20 दिसंबर को एक रेस्क्यू टीम जहाज के जरिए वहां पहुंची। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सब खौफनाक हो गए, क्योंकि वहां पर खाना प्लेट में पड़ा था, कुर्सी उल्टी हुई पड़ी थी और घड़ी चल रही थी बिल्कुल, मगर तीनों आदमी गायब थे और चीजें दरम बरम हुई हुई। एक की बारिश वाली जैकेट अंदर मौजूद थी, मतलब वो बगैर जैकेट के बाहर गया था। फिर इन्हें एक रजिस्टर मिला, ड्यूटी लॉग बुक, इस पर वो अपनी अटेंडेंस और ड्यूटी लॉग बुक जो हालात वाकयात है वो नोट करते। मार्शल रो रहा है, निक आर्थर खामोश है और डुकेट जो है वो प्रे कर रहा है। चूंकि वो तीनों क्रिश्चियन थे, इस तरह मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो प्रे करते थे, डुकेट प्रे कर रहा था। और फिर आखिरी एंट्री उस रजिस्टर में ये थी, एक लाइन में, तूफान थम गया है, आसमान साफ है, खुदा हम पर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और वहां पर वो रजिस्टर की जो एंट्री है वो खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मुकम्मल खामोशी। तहकीकात में कहा गया कि शायद कोई बड़ी लहर इन्हें बहा कर ले गई, मगर सवाल ये है कि अगर तूफान था तो एक निगरान अंदर क्यों रहा? क्योंकि तूफान में उनको हिदायत होती है कि आप लाइट हाउस के ऊपर चढ़ जाएं या कहीं किसी ऊपर की जगह पर चले जाएं, क्योंकि समुद्री लहरें बहुत खौफनाक होती थी वहां पर। उनकी उसकी जैकेट अंदर मौजूद थी और वो बगैर जैकेट के बाहर क्यों गया था? क्योंकि सख्त सर्दी का मौसम। तीनों अलग अलग वक्त में बाहर क्यों निकले अगर तूफान था तो? अगर समंदर ने उन्हें निकला था तो लाशें कहां गई? आखिरी एंट्री में जो तूफान का जिक्र था, रिकॉर्ड के मुताबिक इस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और उस तरह का कोई तूफान वहां पर नहीं आया था। लोकल लोगों को कहना है कि फैलनन आइलैंड पर समुद्री जीव सदियों से आबाद है और वो हर 100 साल के बाद कुर्बानी मांगते हैं। कई साल बाद वहां पर कुछ स्याह गए और एक स्याह ने वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करी। रात के वक्त लाइट हाउस से किसी के चलने की आवाजें और एक सरगोशी उसे सुनाई दी, जिसकी उसने वीडियो रिकॉर्ड की। वो सरगोशी ये थी, डोनाल्ड भागो, वो तुम्हारे पीछे है। रिसेंटली 2019 में तहकीकात के मुताबिक ये पता चला है कि गवर्नमेंट के मुताबिक 3 लोगों को वहां पे रखना जरूरी था और उनकी एक मुद्दत होती थी, क्योंकि एक बंदा या 3 बंदे बिल्कुल एक जगह पर अकेले रह रहे कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता बाद में वो खुद के साथ क्या कर रहे हैं। इसी तरह का एक तजुर्बा करा गया था। एक जेल में से एक
موت کی سزا کرے ہوئے قیدی کو لے آیا گیا تھا اور اسے اکیلا رکھا گیا تھا. وہ کچھ دن اکیلا رہ کے اس نے خودکشی کر دی تھی. تو اس کا جو بعد میں مسٹری سالو کری گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو 3 لوگ تھے اس میں سے ایک نے باقی 2 کو مار کے سمندر میں پھینک دیا اور خود کو پھر خودکشی کر لی, سمندر پہ چھلانگ لگا دیا. لیکن ان کی لاشیں نہیں ملی کیونکہ سمندر بہت وسیع ہوتا ہے, وہاں سے کہاں, اور اس میں پتہ نہیں کون کون سے جانور ہوتے ہیں, لاشیں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, یا لاشوں کا خود باہر نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو بعد میں یہ تحقیق کری گئی تھی کہ انہوں نے مینٹلی, کیونکہ وہ 3 سال سے وہاں پہ موجود تھے, کسی بندے سے کسی جانور سے ان کی ملاقات باہر نہیں ہوئی, تو وہ بالکل مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار کے ختم کر لیا. اسی وجہ سے اب وہاں پر کوئی بھی ڈیوٹی کرنے نہیں جاتا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ مسٹری ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.